बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता दीदी पर ऐसे नेताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ममता सरकार की शह पर ऐसे नेताओं ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके रखा है। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहाँ की पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहाँ व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद नदवी ने मुर्शिदाबाद में बनने वाले बाबरी मस्जिद पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए 2026 का चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि इस्लाम में मनाही है। इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस्लाम में क्या कहा गया है एक मस्जिद की बुनियाद जब रखी जाए, किस तरह की चीजें हो? बहुत ज्यादा विरोध है बाबर नाम की कि बाबर के नाम से आप मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम में जो मस्जिद की बुनियाद है उसके बारे में खुद कुरान में अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाया है कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, कि मस्जिद की बुनियाद जो पड़ेगी वो पहली बुनियाद जो है वो तक़वे की बुनियाद पर पड़ेगी। ये सियासत की बुनियाद पर मस्जिद की बुनियाद नहीं हो सकती, यानी कि अल्लाह के लिए जो है उसकी बुनियाद डाली जाएगी। एक अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की बुनियाद जो है डाली जाती है, न कि सियासत की खातिर और सियासी पार्टियों की खातिर या फिर इलेक्शन जीतने के खातिर न तो कोई मस्जिद बनाई जा सकती है, न ही इसकी किसी तरह की कोई रिवायत रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मक्का मुकर्रमा के अंदर जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं उसमें मुनाफिकीन भी थे। मुसलमान असल में इस चीज को समझता नहीं है और वो उसकी जानिब मुतवज्जह नहीं होता। वो ये समझते हैं कि मस्जिद के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं वो हर कोई मुसलमान है।